पटना से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग के एसीएस ने इसकी शुरुआत कर दी है। स्कूलों में वीडियो कॉल कर एसीएस सिद्धार्थ जो है कार्यप्रणाली को देखते हुए अगर शिक्षकों को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी लेते हुए सीतामढ़ी के बोखरा स्कूल में उनकी तरफ से ऑनलाइन कॉल किया गया और शिक्षकों छात्रों की हाजिरी की जानकारी उन्होंने ली। स्कूल में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को भी जानकर उसके निदान का प्रयास एक बार फिर से शुरुआत किया गया। स्कूल में पहुंच गए? बड़ा अच्छा बात है। कितना बच्चे आ जाए? एक बच्चा जो क्लास में नहीं गया, क्लास में जाओ। सर आज तो बच्चा कम है। काय कम है? 20-25 बच्चा है। क्यों? मॉर्निंग हो गया ना आज से, तो अभी तो बच्चा कम ही आया। तो बोले नहीं कि बच्चों को आना है स्कूल में? बोल दिए थे सर। हाँ, फिर क्यों नहीं आ रहा है? सैटरडे को ही बोल दिए थे। तब आज मतलब स्कूल खुल गया है जी जी, और आप लोगों के अनुरोध पे मॉर्निंग हो गया है तो आना चाहिए ना जी। और यूनिफॉर्म भी नहीं आया। पैसा सबको पिछले साल तो पैसा सबको मिला ना यूनिफॉर्म का, वर्दी का? यूनिफॉर्म का भी कुछ को मिला है, कुछ को अभी नहीं मिला है। दिखाइए कितना बच्चा है यूनिफॉर्म में? सर अभी तो कंप्लीट है। ये तो बहुत कम है जी। 1 2 3 4 5। खबर बगहा से, जहां बालू माफिया प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। जी हां, धना में गंडक नदी के रगलहाई के गदियानी टोला घाट पर खुलेआम बालू का उठाव देखिए कैसे हो रहा है। यहां पर जिसे मन वो यहां से उठाव खुलेआम करता हुआ सोशल मीडिया पर, हालांकि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इन्हें रोकने या टोकने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अवैध बालू उठाव का ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि बालू तस्कर गंडक नदी के गदियानी टोला घाट से ट्रैक्टर में बालू अवैध खनन कर यहां से लूट कर आसानी से जाते हुए नजर आते हैं। वहीं बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां डॉक्टर के घर से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 से 15 लाख की चोरी हुई है जेवर की, जो बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। अतरी के दुंदीचक गांव की यह घटना, घर बंद कर पूरा परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, जिस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में हालांकि ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई। 14 अप्रैल को डॉक्टर की बहन की शादी थी। घर के सभी लोग उस शादी समारोह में गए हुए थे और इसी का फायदा चोरों ने उठाया। घर में घुसे 4 से 5 की संख्या चोरों की नजर आती है, जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। और घर बंद था, इसी का फायदा चोरों की तरफ से उठाया जाता है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। तो वहीं मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के उमा गांव स्थित बीआरसी केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराने का एक मामला सामने आया, जहां हरलाखी के बीआरसी केंद्र पर बच्चों को सरकारी किताब दी गई थी। किताबें बोरियों में भरी थी और इन किताबों को स्कूल ड्रेस पहने ये बच्चे देखिए कैसे बोरे में भरते हुए ढोते हुए नजर आए। तो पढ़ने की जगह इन बच्चों से बोरे ढोए जा रहे हैं। इन बोरों को जैसे ये बच्चे उठा रहे हैं, इसमें किताब कॉपी बताई जाती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी है। और अब बात उमस भरी गर्मी की, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी पड़ रही है और यहां बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तापमान बढ़कर 37 डिग्री तक जा पहुंचा है। हालांकि मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। आज से जो क्लासेस है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक चलेंगे। इसे लेकर पहले से ही निर्देश दे दिया गया था। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए ये वक्त तय किया गया है, क्योंकि तापमान जो है वो बढ़ रहा है और ये लोगों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब भी। गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान लगातार 37 से 38 डिग्री तक बना हुआ है। ऐसे में कड़ी धूप निकल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग ने आज
से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया है, यानी कि सुबह 6:30 से दोपहर के 12:30 तक तमाम ज़िले के विद्यालय चलेंगे। इसके अलावा गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो चौक चौराहों पर जाम की समस्या न लगे इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। दूसरी तरफ बढ़ते तापमान की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर जब तेज़ धूप निकल रही है तब लोग जो है धूप से बचाव करने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम है वो करके निकले बाहर। इसके अलावा तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करने के लिए अपील की जा रही है। तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले एक सप्ताह तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से तापमान लगातार 37 डिग्री तक बना हुआ है और गर्म हवाएं चल रही है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपाल। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी के साथ ही एईएस का खतरा भी अब बढ़ने लगा है, जिसे लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एईएस के मामले में सुविधाओं के लिए सदर अस्पताल परिसर में एईएस नियंत्रण कक्ष तक बनाए गए हैं, जहां टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एईएस से जुड़ी हुई जानकारी ली जा सकती है। साथ ही अगर एम्बुलेंस नहीं मिले तो उसकी व्यवस्था भी यहां से की जाती है। होते ही एईएस के मामले आने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और ऐसे में मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एईएस को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर कॉलिंग टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिस पर कॉल करके तमाम जो एईएस से जुड़ी जानकारी है वह लिया जा सकता है। साथ ही साथ एम्बुलेंस कैसे मिलेगी, ये तमाम चीजों की जानकारी यहां से मिल जाएगी। टेलीफोनिक जानकारी भी दी जाती है। सर, कॉल वगैरह आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी यहाँ से दी जा रही है? अभी कॉल ईएस से संबंधित आ नहीं रही है। जो ईएस को पेशेंट का जो हो गया है हम लोग कॉल ट्रेस करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। अभी हम लोग सिर्फ पदाधिकारी को जो संध्या चौपाल हो रही है उसके जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आपका इस पर। अच्छा, यहाँ कॉल करके किन किन चीजों की जानकारी लोग ले सकते हैं? यहाँ सिर्फ ईएस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं कि हाँ पेशेंट कहाँ है। प्रखंड में हम लोग कॉल करके पता लगाते हैं कि पेशेंट ईएस से संबंधित हैं कि नहीं, डॉक्टर वगैरह हैं कि नहीं, दवा है कि नहीं, सभी कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि ईएस से संबंधित नहीं। टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है उस नंबर पे क्या कुछ जानकारी मिलती है? टोल फ्री नंबर है, उस पर सीधे कॉल आती है ईएस से संबंधित, या हम लोग कहीं इसके पेशेंट हुआ तो ब्लॉक से यहाँ किया जाता है। टेलीफोनिक मैसेज दिया जा रहा है। कंट्रोल रूम में क्या कुछ जानकारी दी जा रही है यहाँ से? कंट्रोल रूम में कहीं से भी किसी पीएससी से कोई खबर आता है कि हाँ भाई यहाँ बच्चा है तो हम लोग पूछ करेंगे और ऐसे जो भी पेशेंट वहाँ है उनका फॉलो अप लिया जा रहा है। मेडिकल अफसर का ऑन ड्यूटी वो सब फॉलो लिया। एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा एम्बुलेंस सब चीज है, यहाँ से मिल जा रही है। हाँ, मिल जा रही है। चलिए, तो मुजफ्फरपुर में एईएस को लेकर तैयारी जो है वह पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी जो है स्थिति भयावह नहीं हुई है। अब तक इस साल में 7 मरीज भी सामने आए हैं जो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और उसका फॉलोअप भी एईएस कंट्रोल रूम की तरफ से लगातार लिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बांका के अमरपुर प्रखंड के कैथा टिकर गांव में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस गांव में पीने के पानी की समस्या शुरू से ही रही है। नल जल योजना का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरे माध्यम से लोग किसी तरह से पीने के पानी का जुगाड़ करते हैं। इसी से गुस्साए लोगों ने कैथा टिकर स्थित जल मीनार के पास प्रदर्शन किया और समस्या के जल्द से जल्द समाधान की मांग की। 12 घंटा लगता है मोटर से इसमें पानी भरने में, ठीक। और पानी जब भी सप्लाई करती है तो मैक्सिमम 10 मिनट 8 मिनट तक ही पानी चलता है, एक बाल्टी भी नहीं बनती। और पानी का समस्या हम लोग के साथ ही है। बगल में पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, बोरिंग लगता नहीं है। कुआं का पानी देखने के बाद लगता है कुआं अपने नीचे गिर लेगा। क्या प्रॉब्लम है यहाँ, क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है, मोटर सही से लगता नहीं है, कब से बार बार मोटर खराब होते रहता है। और बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से, जहां नहाने के दौरान 5 किशोर डूब गए। 2 किशोर ने तैरकर हालांकि किसी तरह से अपनी जान बचाई है। 3 किशोर की तलाश अब भी जारी है। मोकामा के दरियापुर की यह घटना, बेगूसराय के एसडीआरएफ की टीम
फिलहाल मौके पर बुलाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें 5 किशोर डूबे। किसी तरह से 2 किशोरों ने तैरकर अपनी जान बचाई। इस वक्त 3 किशोरों की तलाश की जा रही है। तो मंच तैयार है, लीडर्स तैयार है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगी और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18futures.com राइजिंग भारत समिट पर। तारीख नोट कर लीजिए 8 और 9 अप्रैल।